वेलकम टू 20 डिबेट, जहां हम डिकोड करते हैं ग्लोबल अफेयर्स विद क्लैरिटी एंड डेप्थ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद रहा। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका मकसद था कश्मीर में सीज़फायर की निगरानी, लेकिन अब भारत ने इसे साफ शब्दों में कहा, बहुत हुआ, अब जाओ। क्यों? लेट्स डिबेट। UNMOGIP यानी यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया गया था जनवरी 1949 में, आफ्टर फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर। इसका काम था कश्मीर में सीज़फायर की निगरानी करना, सीज़फायर वायलेशंस की जांच करना और जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट भेजना। शुरुआत में यह UNCIP यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन जब 1951 में UNCIP ख़त्म हुआ, तब भी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान चलता रहा, बिना किसी नए आदेश या वैलिडिटी के। 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि वह अपने मुद्दे बायलैटरल रूप से सुलझाएंगे। इसका मतलब था किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं। और तब से आज तक भारत ने UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान को एक भी शिकायत नहीं भेजी। फिर सवाल उठता है कि यह मिशन अभी तक भारत में क्यों था? 2014 में भारत ने ऑफिशियली कहा कि UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान को कश्मीर से अपना काम बंद करना चाहिए। 2017 में विदेश मंत्रालय ने भी दोहराया कि इसका कोई कानूनी अधिकार यहाँ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग भारत में जमे रहे। और गौर करने वाली बात ये है कि इनके रहने, खाने, व्हीकल और दूसरे सारे खर्चे भारत सरकार उठाती है। Many experts believe in India कि UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान एक पीस कीपिंग मिशन से ज़्यादा भारत पर एक ग्लोबल प्रेशर बनाने का टूल बन चुका था। इसका एम था ये दिखाना कि कश्मीर कोई बायलैटरल नहीं बल्कि ट्राइलैटरल मुद्दा है, ताकि दुनिया की ताकतें इस मामले में दखल दे सकें। लेकिन अब मामला साफ है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 2025 में पहलगाम टेररिस्ट अटैक में 26 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने खुद ही शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया और भारत के साथ व्यापार, वायु मार्ग सब बंद कर दिए। तो जब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि शिमला समझौता खत्म, फिर इस मिशन का भारत में क्या काम? अब मोदी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान को 10 दिन में भारत छोड़ना होगा। यह कदम उतना ही कड़ा है जितना इजराइल ने हाल में ही UN रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को गाजा से बाहर निकाल दिया। भारत अब किसी बाहरी ताकत को अपने आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने देगा। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ पावर एंड सॉवरेनिटी। UN military observer group in India and Pakistan was a Cold War relic, and Bharat just cleaned the house. UN military observer group, जो एक समय में शांति का प्रतीक माना जाता था, now is a history. भारत ने साफ कर दिया है, we will solve our issues ourselves.
and there is no place for any international interference. So what do you think? Comment below.